मदायूं प्राथमिक शिक्षक केंद्रीय विद्यालय अररिया से। आज मेरे हाथ में आप कुछ देख रहे होंगे, जी हाँ, यह है गेंद यानी फुटबॉल। और आज इस फुटबॉल को आप मेरे हाथ में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे कक्षा दूसरी के रिमझिम पाठ्य पुस्तक में अंकित है, जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो ये मेरे हाथ में क्या है? फुटबॉल। और हमारे पाठ का क्या नाम है? भालू ने खेली फुटबॉल। आइए कहानी को पढ़ते हैं, जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। प्यारे बच्चों, कोहरा का अर्थ आप समझते होंगे, ओस या पाला जो सर्दी के समय में पड़ता है, धुंध भी कहते हैं, जिसके कारण हम सही प्रकार से देख नहीं पाते। कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। कौन सोया हुआ था? जी हाँ, शेर का बच्चा। वो गोल मटोल सिमट कर बना हुआ था। क्यों? क्योंकि जाड़ा था ना, ठंड के मौसम में हम लोग सिमट जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, इसीलिए वह गोल मटोल बना पेड़ के नीचे सोया हुआ था। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वह किस प्रकार गोल मटोल ठीक गेंद की तरह अर्थात फुटबॉल की तरह प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो है कौन? शेर का बच्चा। कहानी में आगे बढ़ते हैं। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो गए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उसकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। बच्चों, आप इस चित्र को देखिए, जहाँ पर वो शेर का बच्चा जब उसे उछाला जाता है तो वो क्या करता है? पेड़ की एक डाल पकड़ लेता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आप देखिए कि कैसे डाली टूट रही है और कैसे वह शेर का बच्चा वहाँ से गिर रहा है और भालू साहब दौड़कर उसको लपक रहे हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। प्यारे बच्चों, क्योंकि भालू राजा थक चुके थे
तो वो बहाना बनाकर वहाँ से किसी तरह भाग गए और शेर का बच्चा जो डाली पकड़ के था वो डाली टूट जाती है, शेर का बच्चा नीचे गिरता है और ठीक उसी समय उस बाग का माली यानी उस बाग का रखवाली करने वाला जो व्यक्ति होता है वह वहाँ पहुँच जाता है और वह उसे बेचारे शेर के बच्चे को क्या करता है, पीटता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। कहानी में आगे बढ़ते हैं। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। ऐसा किसने कहा बेटा? ऐसा माली ने कहा, क्योंकि वह तो बाग की रखवाली करता था और उसे लग रहा था यह सारी करतूत किसकी है, शेर के बच्चे की। लेकिन नहीं, वहाँ तो भालू भी शामिल था ना। लेकिन भालू तो पहले ही भाग गया था और फंसा कौन? बेचारा शेर का बच्चा। इसलिए माली उससे कहता है कि हर जाना यानी इसका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। कहानी में आगे बढ़ते हैं। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों उपाय। बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरा प्रयोग में लाया गया है, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। तो क्या हुआ, जैसे ही माली वहाँ से गया, क्योंकि शेर के बच्चे ने क्या कहा कि मुझे थोड़ा ठीक तो होने दीजिए, तो माली ने कहा कि मैं बाद में आता हूँ। इस बीच शेर का बच्चा वहाँ से 9 2 11 हो जाता है यानी भाग जाता है। और वो क्या सोचता है, जान बची तो लाखों पाए, यानी जान बच गई और माली से भी छुटकारा मिला। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस कहानी को बड़े मज़े से सुना होगा। आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, आप इसे पढ़िए और अच्छे तरीके से इस कहानी के बारे में अपने माता पिता को भी बताइए। धन्यवाद।